हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कोर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चंस देखेंगे, पर इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे पास सीजीएल, सीएचएसएल, फेज ये सारी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एसएससी की। ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप सिर्फ टेस्ट के 25 क्वेश्चन लेकर नहीं चले। ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये हमने जो लेटेस्ट एग्जाम जो होती है जैसे सीडीएस वगैरह जितनी भी एग्जाम होती है उसमें से जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं। इनके करने की तरीके, इनकी जो मेथड्स है वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स हैं। तो यदि आप इसको सिर्फ टेस्ट न लेके एक मैथ्स की सीरीज या फिर अच्छे 25 क्वेश्चन की एक सीरीज मानते हैं, उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाली एग्जाम्स में आपको इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, करें सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 17 की पावर 42 माइनस 7 की पावर 42 माइनस 3 की पावर 42 प्लस। ठीक है, ये हमारा पास नंबर है। देखो, एक वार्म अप बताता हूँ पहले। वार्म अप ये है कि a की पावर n, b की पावर n यदि कोई नंबर है, यहाँ पे यदि n इवन है, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आया? यदि यहाँ पे n ओड है तो इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर रहेगा ना वो रहेगा a माइनस बी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 42 माइनस 7 की पावर 42 प्लस 21 की पावर 42 माइनस 3 की पावर 42। ये हमने दो दो इसके दो पेयर बनाए हैं। ये क्या लिखा? a की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, और n इवन है तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा? a प्लस बी माइनस बी, तो 17 प्लस क्या 24 और 10। इसका फैक्टर क्या होगा? 24 और 18। ठीक है, 24 हमने लिया, अपन ने लिया कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अब उसने बोला है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, n नंबर से डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, यदि 24 है, 24 को हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 3। ठीक है, तो n भी 8 इंटू 8 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए n, तभी तो पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो इसमें से हमें ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो 24 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 24 से पहले अपन 3 से देख लेते हैं। 3 से ये डिवाइड हो रहा है। 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, ये हो रहा है। ठीक है सर, ये तो नहीं हो रहा। 9 6 ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम 8 से देख लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो 8 से देखेंगे तो ये तो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, कि ये 24 से क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम कोस थीटा। ठीक है, हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है एम कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये लिखा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। अब हम क्या करेंगे कि सी अपॉन 1 माइनस एस लिया है, 1 प्लस एस को वहीं पे रखा, एक सी वहां पे लेके आए। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है प्रॉपर्टी। अब 1 प्लस साइन अपॉन, यदि सी को इधर लेके आ रहा हूँ, लेके आता हूँ, तो हम इसकी 1 प्लस साइन अपॉन सी की वैल्यू कितनी है? एम। तो सी अपॉन 1 माइनस एस क्या हो गया? एम। यहाँ से जो सी की वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी? एम इंटू 1 माइनस एस। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा? 1 प्लस साइन इक्वल्स टू हो जाएगा एम, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? एम। 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन को यहाँ पे लेके आओ, 1 प्लस साइन अपॉन में 1 माइनस साइन क्या होगा? एम स्क्वायर। अपॉन में क्या है? 1 है। इसमें हम लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या लगता है कि डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करना है न्यूमरेटर में, और नीचे लाके न्यूमरेटर में से इसको माइनस करना है। तो इसको ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर क्या होगा? 2। नीचे करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एस साइन थीटा। इसको करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1, नीचे होगा एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इससे तो 2 गया। पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? उधर लेके आएंगे एस को। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो रही है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अ पोल 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, पोल है जिसकी लेंथ कितनी? 10 मीटर लॉन्ग है। रेस्ट स्लाइंटली अगेंस्ट अ वॉल, किसी वॉल ए बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसने ये बोला है कि ये कोई वॉल है, ये दीवार है कितनी? ए बी, इस पे ये पोल है, इसे टिका हुआ है स्लाइंटली, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 का डिग्री। ये कितना है? 9। जो पोल की हाइट लेंथ दी हमें दी है 10 मीटर। ठीक है, 30 के सामने क्या होता है? 1। ये क्या होगा? √3। ये क्या होगा? 2 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10।
की वैल्यू हमें दी है 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पूछा क्या है कि फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये क्या है √3 की वैल्यू कितनी होगी 5√3। 5√3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज a sum of rupees 6400 invested on the basis of yearly compounding of interest grows at इतना। ठीक है, ये दिया है हमें प्रिंसिपल, ये दिया है हमें अमाउंट। ठीक है, उसने बोला है कि 2 इयर्स में, तो बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, देखो प्रिंसिपल है 6400, अमाउंट है 7056, तो ऐसा सी आई कितना आया, सी आई हमारे पास आ रहा है 656। ठीक है, कितना आया 656, ये तो हमारा पास क्या आया सी आई आया। ठीक है, तो सी आई परसेंट कैसे निकालेंगे, 656 सी आई है किस पे है 6400 पे, इंटू क्या कर देंगे अपन 100, 100 से तो 100 गया, इसको डिवाइड करो, ये क्या है अपने पास 656 अपॉन में 64, 64 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 1 टाइम बचा 1, 16 लगाया 0, लगाया 0, पॉइंट लगाया कितने बार से 2 टाइम्स में कितना आएगा 8, 128। ठीक है, बचा कितना 30, 0, ये कितना 5 टाइम्स में। ठीक, 10.25 हमारा क्या आया आंसर। ठीक है, 2 साल में। तो मुझे ये बताओ कि 1 साल का रेट क्या हो कि सक्सेसिव लगा के 2 साल में 10.25 बने, तो सर इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, सक्सेसिव कैसे बनता है 5 + 5 और 5 × 5 अपॉन 100 क्या होगा 10.25। ठीक है, तो रेट कितना हमारा ईयरली 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो ब्रीथ है रेक्टेंगल की वो रेडियस सर्कल की रेडियस का कितना है 4/5 है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1/5 ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो सर्कल की रेडियस है 1/5 है स्क्वायर की साइड का, और एरिया हमें दिया है स्क्वायर का कितना 625। ठीक है, बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 20, ब्रीथ हमें निकालनी है, और एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ हमें चाहिए। सबसे पहले तो स्क्वायर का जो एरिया दिया वो 625 दिया है, तो इसकी साइड क्या होगी, साइड हम ए मानते हैं, तो साइड क्या होगी 25, क्योंकि साइड का स्क्वायर तो एरिया होता है, तो साइड कितनी है 25। ठीक है, तो बोला कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/5 ऑफ द स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल है उस स्क्वायर की साइड का कितना 1/5 है, 5 होगी रेडियस। ठीक है सर, अब बोला है कि ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ क्या है 4/5 ऑफ द रेडियस, रेडियस कितनी है 5, 5 से गया तो 4। ठीक है, तो जो हमारी ब्रीथ आई है वो कितनी आई 4 आई। बोला एरिया बता दो, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, 20 × 4 क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पीबीए एंड पीडीसी आर 2 सेकेंड्स, हमें डायग्राम दिया है, 2 सेकेंड्स दिए पीडीसी एंड पीबीए। ठीक है, एडी इज द डायमीटर, ये जो एडी है ये क्या है डायमीटर है विथ सेंटर ओ। ठीक है, एंगल ए हमें दिया है 30, एंगल पी हमें दिया है 20, बोला है कि फाइंड दी एंगल डीबीसी। डीबीसी क्या है डीबीसी, हमें ये वाला एंगल क्या करना है निकालना है। ठीक है सर, अब देखिए एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि सेम कोड से सरकमफेरेंस पे जितने भी एंगल बनाएंगे वो सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये कोड ए बी बी डी, कोड बी डी से देखो एक एंगल बन रहा है बी डी ए बी, एक एंगल बन रहा है डी सी बी, यदि ये 30 है तो ये एंगल भी क्या 30 होगा। ठीक है सर, अब मुझे बताओ ये तो डायमीटर है, यदि ये एडी डायमीटर है तो ये एंगल पूरा क्या होगा 90। ठीक है, ये 90 है ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। ठीक है सर 60 होगा। अब ये ट्रायंगल देखो ए डी पी, ए डी पी में ये वाला जो एंगल है ये क्या एंगल ए और एंगल पी का एक्सटीरियर एंगल है। हाँ सर, तो ये एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ना ये एंगल क्या होगा 30 + 20 क्या होगा 50। ठीक है, अब हमें जो पूछा है देखो ये क्या है बी, ये क्या है डी, ये क्या है सी, यहाँ पे सी तो हमने कितना आया 30 आया, एंगल जो डी है वो कितना हो 60 और 50 कितना 110 हुआ। अच्छा क्या है हमसे, क्या हमसे बी वाला एंगल ये वाला एंगल पूछा है, तो ये 30 ये 110 टोटल कितना 140, और तीनों का सम 180 होता है, तो ये कितना बचा 40, आंसर हमारा क्या है 40 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ x² + 9y² + 4z² इक्वल्स टू दिया है 12 × x - 2y + 2z - 88, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकालो। देखो
देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करें, इसको उधर लेके जाएं, एक परफेक्ट स्क्वायर्स बनाएं और उनको फिर जीरो रख के इसमें वैल्यू निकालें, ठीक है। पर हमें ये सब करना नहीं है, इसका डायरेक्ट एक मेथड होती है। डायरेक्ट मेथड क्या होगी, इसमें जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x के कोफिशिएंट को आधा करना है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इसमें क्या करना रहता है, यदि x की वैल्यू निकालना है, x के कोफिशिएंट को हाफ करो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से उसे डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 12, 12 इंटू होगा तो 12, 12 का आधा क्या होगा 6, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, ये x की वैल्यू आई। y की वैल्यू क्या होगी, y के कोफिशिएंट को आधा करो, y का कोफिशिएंट क्या होगा -24, आधा क्या होगा -12, y के स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, मतलब 9 से डिवाइड कर दिया, ये y की वैल्यू आई। z की वैल्यू क्या आएगी, z के कोफिशिएंट का आधा करो, क्या होगा 24, 24 का आधा क्या होगा 12, इसको डिवाइड करना है z स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो कि कितना है 4, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आई 6, y की वैल्यू हमारे पास आई -4/3, इस z की वैल्यू हमारे पास आई 3, ठीक है। अब हमें पूछा है x -2, ठीक है, सिंपल सी बात है, पूछा है x -2y प्लस z, तो x कितना है 6, -3y, -3y कितना होगा +4, प्लस z कितना है 3, कितना आया 13, 13 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। देखो इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, यदि x की वैल्यू निकालना है तो x के कोफिशिएंट का आधा डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है, तो वो आएगी x की वैल्यू, ठीक है, ऐसे y और ऐसे z। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन दी फॉलोइंग टेबल, ठीक है, एक टेबल दी है बॉयज की, उसमें परसेंटेज ऑफ टॉयज दिए हैं, ठीक है, और टोटल जो टॉयज है वो कितने हैं 200 है। बोला है इफ निखिल गिव्स 60% ऑफ द टॉयज ही हैज टू अमन, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निखिल ने क्या किया, जो निखिल के पास जितने टॉयज हैं उसका 60% उसने किसको दिया, अमन को दिया। बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज विद अमन, ठीक है, अमन के पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, ठीक है। तो अमन, बात हो रही है अमन की, अमन के पास ऑलरेडी कितने टॉयज है 15%, देखो ये ध्यान रखना है, परसेंट में बोला है, तो जो डाटा दिया है परसेंटेज में दिया है। तो अमन के पास ऑलरेडी कितने टॉयज थे 15% टॉयज थे, प्लस इसको एक्स्ट्रा कितने मिले, निखिल के पास जो टॉयज थे उसका 60%, तो 20 का 60% क्या होगा, 20 का 60% होगा 12, तो निखिल ने इसको 12% और दे दिए, मतलब कि अमन के पास जो टोटल टॉयज है वो कितने 27% है, ठीक है सर। अब हमें 100% की वैल्यू कितनी दी है, 100% की वैल्यू हमें दी है 200, 27% की वैल्यू कितनी आएगी 124, 54, 54 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है, सिंपल है। पहले अमन के पास ऑलरेडी इतने थे, इतने निखिल ने दे दिए, टोटल 27% है, 100% की वैल्यू 200 दी है, मतलब 1% की वैल्यू 2 है, तो 27 की परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 54, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील एंड आयरन इन 2018, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने पास है स्टील और है आयरन, बात है 2018 की और बात है 2020 की, ठीक है। 2018 में जो रेशियो था वो था 3:2, और 2020 में जो रेशियो है वो है 1:1, ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया। आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील, अब बात हो रही है सिर्फ किसकी, स्टील की, 2018 में और 2000, ठीक है, इन 2018 और 2020 वाज 4:3, ये कितना है 4:3 है। बोला है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन के रेशियो निकालना है 2018 और 2020 में, ठीक है। देखो इसमें क्या करना रहता है कि जो भी रेशियो है वो हमें सेम करना है। यहाँ पे 2018 में स्टील जो है 4 है, यहाँ पे 2018 में स्टील 3 है, तो ये सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम इसमें किसका 3 का इंटू कर दें, तो ये क्या होगा 3 हो जा 12, 3 3 जा 9, तो 4 का इंटू कर दें, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये सर हो गया 12 12 2018 में। अब 2020 के अंदर जो स्टील है वो कितना 9 है, तो यहाँ पे भी तो 9 होना चाहिए, इसमें 9 का इंटू कर दो, ये क्या होगा 9, ये भी क्या होगा 9, अब रेशियो सेम हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आयरन का इंपोर्ट बताइए 2018 और 2022 में, ठीक है। तो जो आयरन का इंपोर्ट है 2018 में कितना है 8,
2019 में कितना है 9, तो 8:9 हमारा क्या होगा आंसर, तो 8:9 हमारा क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट मेल्स इन ऑल 5 टाउन्स। ठीक है, सभी टाउन्स में बोला है कि ग्रेजुएट मेल्स बताइए कितने परसेंटेज, कितने हैं टोटल नंबर बताना है। ठीक है, देखो इसको अभी दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, पर इसको सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेल कितने हैं 63%, मतलब देखो 2400 टोटल पॉपुलेशन, जैसे डाटा का क्या मतलब समझना कैसे है कि कोई टाउन ए है, टाउन ए के अंदर टोटल पॉपुलेशन है 2400, उसमें से जो मेल परसेंट है 63% है, और इस 63% का 11/9% जो है वो क्या है, ग्रेजुएट है। ठीक है, तो अब हमें तो ग्रेजुएट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 11/9 मतलब कितना हुआ 1/9%, इसका 1/9 करेंगे, ये क्या हुआ 7%। 7% क्या है, ग्रेजुएट है। यहाँ पे क्या होगा 20%, 20 का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 45 का 1/5 करेंगे तो क्या होगा 9%, मतलब 9% क्या है, ग्रेजुएट है। ये कितना होगा 25, तो ये कितना होगा 17% क्या होगा, ग्रेजुएट हुआ। ये कितना है 1/7, 1/7 करेंगे तो 6% क्या होगा, ग्रेजुएट हुआ। ये कितना 1/8 है, मतलब 9% क्या होगा, ग्रेजुएट हुआ। ठीक है, अब बताना क्या है, 2400 का 7% प्लस 2700 का 9% प्लस 3100 का ये करना है। ठीक है, तो अब मैं 2400 का 7% करूंगा तो क्या होगा 24 × 7, जो कि कितना आया 8, 168। अब हमें करना है 2700 का 9%, तो 27 इंटू क्या होगा 9, ये क्या हो रहा है 243। ठीक है, अब हमें करना है 3100 का 17%, 31 × 17 जो कि कितना हो रहा है, हाँ। अब बोला है कि 1900 का 6%, तो 19 × 6 जो कितना होगा 114। बोला है कि 2300 का 9%, तो 23 इंटू क्या करना है 9, कितना हुआ। अब हमें क्या है, सबको ऐड करो, कितना हो रहा है, ये 10, 10, 18, 22, 22 और 29 का 9 शायद 2, 10, 12, 14, 1, तो 2 और 9, 10, 12। ठीक है, 1259, टोटल जो मेल ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं 1259। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है, कैलकुलेशन से डील करना कैसे है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ 25,000 एंड 50,000। ठीक है, देखो ए और बी है, वो अपने एक बिजनेस में पार्टनरशिप में करते हैं। ए ने स्पेंड किया 25,000, इसने इन्वेस्ट किया 50,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ए कंपनी फॉर ईयर, एक साल के लिए। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद क्या होता है कि सी गेट्स इनटू ए पार्टनरशिप। ठीक है, सी भी आता है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, वो पैसे लेके कितने आता है 30,000 रुपीज। अब बोल रहा है आगे कि ए विड्रॉज हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद ए अपना पैसा वापस क्या करता है, निकाल लेता है। तो बताइए सी का प्रॉफिट का शेयर बताना है, यदि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 3900। यहाँ पे अपने पास बंदे कितने हैं, 3, ए बी। ठीक है, देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सभी के 3 3 0 उड़ा दो, इसके भी 3 0 गए, इसके भी 3 0 गए, इसके भी 3 0 क्या हुआ, गए। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किए 25, कितने 9 मंथ के लिए किए, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि 9 मंथ के बाद ए ने निकाल लिए पैसे। ठीक है, बी ने कितने किए 50,000 किए, कितने महीनों के लिए किए 12 महीनों के लिए किए। ए ने 30 रुपीज करे, कितने महीनों के लिए किए, 7 महीने के बाद आए, मतलब 5 महीने के लिए किए। सबसे पहले 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 25 गया, टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, ये 6 टाइम गया। ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, तो रेशियो जो आया वो आया 3, 8 और 2। ठीक है, ये रेशियो किसका है, प्रॉफिट का है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 13। समझ में आया। अब ये जो 13 है, 13 की वैल्यू हमें कितनी दी है, टोटल प्रॉफिट दिया है 3900, जो 13 की वैल्यू है ये हमें दी है 3900। ठीक है, तो ये कितना हुआ 300 टाइम्स। अच्छा क्या है, अच्छा है कि सी का प्रॉफिट, तो सी की प्रॉफिट कितना है 2, इसका भी 300 टाइम्स करेंगे, प्रॉफिट क्या होगा 300 का डबल क्या होगा 600 रुपीज, 600 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 10
15 आर डिविजिबल बाय 6 और 9 बट नॉट बाय 42। ठीक है, देखो यदि ये क्वेश्चन ऐसे आता कि कैसे कितने नेचुरल नंबर से 1015 तक जो कि 6 और 7 से डिवाइड हो, ठीक है, तो अपन कैसे करते हैं, अपन करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 6 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 7 माइनस करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 42। ठीक है, ये कब होता है, जब पूछता है कि 6 और 7 से डिवाइड हो। ठीक है, इसने पूछा है कि 6 और 7 से तो हो बट 42 से नहीं हो, मतलब कि अब हमें इसका आंसर कैसे निकलेगा, नंबर डिविजिबल बाय 6 नंबर डिविजिबल बाय 7, इसको हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा, तो 2 इंटू नंबर डिविजिबल बाय 42। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसमें फर्स्ट टर्म निकाले, मतलब नंबर ऑफ टर्म 6 निकाले, फिर 7 का निकाले, फिर ये देखो इसका एक तरीका और ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि शुरू के जैसे कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हर सिक्स नंबर जैसे 6 के बाद क्या होगा 12, फिर क्या होगा 18। यदि मैं बोलूँ कि 18 तक इतने कितने, मतलब 18 तक कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड है, वो क्या होगा, इसका 1/6 कर दें, क्या होगा 3। इसका मतलब ये है कि हर 6 नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। 7 में क्या होगा, हर 7th नंबर क्या होगा, 6 से मतलब 7 से डिवाइड होगा। 42 में हर 42th नंबर क्या होगा, 42 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, देखो 1015 के अंदर हर 6 नंबर 6 से डिवाइड होगा, हर 7th नंबर 6 से डिवाइड होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ हर 42 नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा 1015, इसको करो आप 42, ये होगा 7 प्लस 6 माइनस 2, ये कितना आ रहा है 1015 इंटू 7, 13, 13 टू 11, 11 अपॉन में 42, इसको आप 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो क्या होगा 6 टाइम, 7 बन जा 7, 7 4 जाओ 7 5 जा। ठीक है, तो 145 इंटू 11 क्या होगा 5 9 5 1 अपॉन में 6। ठीक है, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 6 5 पॉइंट मतलब 666 अप्रोक्स आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा 66। ठीक है, ये मेथड हमें सिर्फ तब लगाना है जब हमारे ऑप्शंस में क्या हो, मतलब ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर हो। ठीक है, यदि ऑप्शन बहुत पास में है कि 65 265 भी देता दिया, 266 भी दिया, 267 भी दिया, तो हम ये मेथड नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि इससे जो आंसर आता है वो तो अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस दिया तो हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी कैन डू 5 times ऑफ द सेम वर्क इन 15 days व्हेन दे वर्क फॉर 10 hours अ डे। ठीक है, देखो एक जो कंसेप्ट है वो ये है कि ए ने 2 दिन तक काम किया, 10 घंटे काम किया और पूरा काम को पूरा कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू होगा बी ने, कितने 15 days काम किया, 10 घंटे डेली काम किया और 5 गुना काम खत्म कर दिया। यहाँ से ये 10 से 10 गया 5 3। ठीक है, ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो है वो कितना है 3:2 आया। ठीक है, अब इन कैपेसिटी किसी एक में रख दे, हमारा टाइम टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होगा, किसी में रख दो, ए में रख देते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 जा 5 3 नहीं, हाँ 3। ठीक है, 6 और 0। ठीक है, तो क्या होगा 60 टोटल वर्क हुआ। उसने ये बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर देन फॉर हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन। ठीक है, इन अ डे, ए डे मतलब कि एक दिन में काम खत्म करना है, तो उसको एक दिन के अलावा और कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे यदि वो दोनों एक साथ इस काम को करते हैं तो। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे हैं, ठीक है, एक दिन में काम को खत्म करना है, तो एक दिन में दोनों मिलकर खत्म करते हैं, तो दोनों मिलकर कैपेसिटी कितनी है 5, तो इनको कितने 5 टू 12 मतलब कि 12 आवर्स लगते हैं। ठीक है, उसने ये बोला है कि एक दिन के अलावा कितने घंटे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो एक दिन में तो ये 10 घंटे का काम करते हैं, 10 आवर्स दिया था, तो 10 घंटे काम करते हैं और काम हो रहा है 12 घंटे, मतलब 2 घंटे उनको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 2 आवर्स क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई। ठीक है, ये कोई पॉइंट्स है एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ से ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है। ठीक है, उसने ये बोला रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम पे निकले हैं, स्पीड ऑफ ए और बी। ठीक है, स्पीड ऑफ ए इज 25% मोर 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बी। यदि स्पीड इसकी 5 है तो इसकी क्या 6 होगी। हाँ सर, आगे बोला है कि आफ्टर द मीटिंग ऑन द वे, यहाँ पे कहीं वो मिलते हैं और ए टेक्स पी आर एंड बी टेक्स 7 1/5 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू रिच वाई। ठीक है, देखो ए ने क्या किया, ए यहाँ पे मिला, मिलने के बाद यहाँ पे टाइम लगा उसको पी आवर्स,
बी क्या, बी यहाँ पे इससे मिला और मिलने के बाद एक्स पे पहुंचने में इसको लगा है 7 1/5 आवर्स, ठीक है। उसने बोला है कि व्हाट इज दी वैल्यू, पी की वैल्यू बताइए। देखो सिंपल सा है क्वेश्चन है, इसका एक कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। देखो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट में टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम है मिलने के बाद वाला टाइम, ठीक है। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी ए कितनी 5 है, ये कितनी बी है, इक्वल्स टू अंडर द रूट में टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी कितना है 36/5, 36/5, और टाइम ऑफ ए कितना है पी, ठीक है। ये समझ में आया। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36/25 इक्वल्स टू आ रहा है 36/5 पी। 36 से 36 गया तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5, सबकी पी की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। समझ में आया। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन दी सिटीज टेकन आउट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन बतानी है। देखो सबसे पहले क्या करो, आप इनको तो डिवाइड कर दो, 1300 से काट दो तो ये कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, ये कितने बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 5 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इनके रेशियो ले लिए। पहला तरीका ये है कि उसने टोटल परसेंटेज पूछा है। देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसको क्या करें, 2 का इंटू करें 51%, प्लस 6 का इंटू इसमें करें, फिर इसका इंटू इसमें करें, इसका इंटू इसमें करें, इसका इंटू इसमें करें, फिर जो टोटल सम आएगा उसको ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जैसे 6 2 5 3 इनको डिवाइड कर दें, मतलब एवरेज निकालना है। तो सम अपन नंबर ऑफ करेंगे तो एवरेज आएगा। बट एक तरीका और है कि हम डेविएशन से इसको कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो है 48%, ठीक है। एवरेज हमने क्या मान लिया 48% मान लिया, ठीक है सर। अब ये जो है ए वाली जो पॉपुलेशन है वो 48 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, तो 3 दूनी क्या होगा 6, तो 6 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 6 ज्यादा है, 6 पे 36। ये डेविएशन है, इस पे डेविएशन कितना आ रहा है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे तो 0 हो गया, इस पे कितना डेविएशन है, इससे कितना 2 ज्यादा है, कितने 2 3 पे, तो कितना होगा 6 प्लस इस पे कितना कम है -3 है 1 पे, तो क्या होगा -3, ठीक है। तो टोटल जो डेविएशन आया वो हमारे पास कितना आया, इसमें 3 करेंगे तो 3 से 9 तो 45 हुआ। मतलब जो 45 का हमारे पास क्या आया डेविएशन आया, ठीक है। मतलब इतना और एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे कि ये 45 बटेगा कितने लोगों में बटेगा, ये कितने हैं टोटल 6 9 10 17, ठीक है 17 लोगों में, ठीक है। तो ये कितनी बार जा रहा है 17 टू जा 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये क्या आएगा 50 पॉइंट कुछ, 50 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है कौन सा फोर्थ वाला, ठीक है ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टू एल्कोहल सॉल्यूशन है ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3, ठीक है। ए और बी कोई एल्कोहल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो कितना है 1:3 है पहले, तो टोटल कितना हो गया 4। उसने बोला बाय वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 3 डबल्ड बाय एडिंग ए। उसने बोला कि ए को हमने कुछ ऐड किया उससे जो टोटल वॉल्यूम वो डबल हो गया। तो टोटल वॉल्यूम है, देखो टोटल अभी वॉल्यूम कितना है 4 है, तो कितना 8 हुआ, ठीक है। अब जब 8 हुआ तो बी तो हमारा 3 के 3 है, ऐड ए किया तो कितना ऐड किया 4 और ऐड किया, मतलब ये क्या होना चाहिए 5, तभी तो 5 और 3 8 बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। तो अब जो रेशियो है ए और बी का वो कितना 5:3 है, ठीक है। उसने ये बोला है आगे, उसने आगे बोला है कि ए सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज 72%। जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है ना, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें जो एल्कोहल है वो कितना 72% है। इफ सॉल्यूशन ए है 60%, इसमें कितना है 60% है, ठीक है। बोला है कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बताइए बी के अंदर। हम ये मान लेते हैं जो बी के अंदर परसेंटेज है वो है X%, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे 6 इंटू 5 × 60 कितना 300% प्लस 3 इंटू X% क्या होगा 3X% इक्वल्स टू क्या होगा 8 इंटू 72 क्या होगा 8 से 56 और 570, हाँ 16 576, तो ये होगा 576%, ठीक है। इसको उधर ले जाओ 3x क्या होगा 276%, ये क्या है x की वैल्यू कितनी है 92%, मतलब बी के अंदर जो एल्कोहल का परसेंटेज है वो कितना होगा 92% होगा, तो 92% हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 43। कोई 24 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 43 है। उसने बोला कि इफ वी सब्सट्रैक्ट अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर देन व्हाट इज द एवरेज जो है अब 38 हो जाता है। मतलब व्हाट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। देखो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी एवरेज है यदि वो सारे नंबर्स में जो भी प्लस करेगा एवरेज उतना ही बढ़ेगा। यदि वो टू का मतलब एक्स एन नंबर प्लस मतलब एम प्लस करता है तो एम बढ़ेगा एवरेज में भी। सभी में एम माइनस करेगा तो सभी में से एवरेज जो होगा वो भी एम से क्या होगा? कम, ठीक है। तो यहाँ जो एवरेज है पहले 43 था, अब कितना हुआ? 38। कितने से कम हुआ? 5 से कम हुआ। मतलब कि सभी में से 5 5 घटाया था, पर घटाया तो एम था, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन अ रेस ऑफ 800 मीटर रेस, ठीक है। कोई रेस है 800 मीटर की, कोई रेस है सर। बोला है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट अलका एंड मीरा। हमारे पास अलका है और मीरा मीरा है, ठीक है। इनकी जो स्पीड का रेशियो हमें दिया है वो दिया है 4:7, ठीक है। 4:7 दिया है। इफ अलका हैज अ स्टार्ट ऑफ 520 मीटर देन अलका विल विन बाय, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, अलका कितने से जीती? ठीक है, सिंपल सही है। एक चीज ये बताओ, यदि दोनों को टाइम सेम लगता है, जब हमारा टाइम सेम हो तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो यदि स्पीड का रेशियो ये है तो जो डिस्टेंस है उसका रेशियो भी तो 4:7 होना चाहिए। उसने बोला है कि देखो ये अलका है से स्टार्ट ऑफ 520 मीटर, मतलब क्या है कि अलका को ये बोला गया कि 800 मीटर की रेस है, आपको 520 मीटर आगे से दौड़ना है, ठीक है। मतलब कि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 280। मतलब अलका ने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 280 मीटर करी। मतलब अलका जितने टाइम में 280 मीटर तय करती है उतने ही टाइम में मीरा को 800 मीटर तय करना है। जो अलका की डिस्टेंस है 4 की वैल्यू कितनी? 280 है। कितना हुआ ये? कितने टाइम्स हुआ? ये हुआ है 70 टाइम्स। मीरा ने कितनी चली? इसका भी 70 टाइम्स करेंगे, 490 मीटर, ठीक है। मुझे ये बताओ, मीरा को चलना था 800 मीटर, मीरा चली कितना? 490 मीटर। मतलब कि मीरा अलका से हारी है कितने? 310 मीटर से। चलना था 800, चला है 490, बचा कितना? 310। तो अलका जो है वो 310 मीटर से मीरा से क्या हुई? विन हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में कोस 4। देखो, साइन सी प्लस साइन डी, आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो क्या होगा? 3 थीटा कोस माइनस थीटा बाई 2 तो थीटा। नीचे होगा 2 कोस 3 थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा से कोस थीटा गया, 2 से 2 गया, आंसर क्या आया? 10 थीटा, ठीक है। तो 10 थीटा हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। किसी इलेक्शन के अंदर 15% लोगों ने तो वोट दिए ही नहीं। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड फाउंड इनवैलिड, ठीक है। और जो वोट दिए गए उसमें से जो 10% है वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। उसने बोला कि सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स में से 55% मिले हैं, मतलब कि जो लूजर है उसको 45% मिले होंगे। अब बोला है कि और जीते कितने वोट्स हैं? 6120। बोला है कि नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताना है। कैसे करेंगे? देखो, अपन ये मानते हैं कि टोटल जो वोट थे वो 100% थे। इसमें से जो वोट कास्ट हुए, जो वोट कास्ट हुए वो कितने हुए? 15% तो हुए ही नहीं, मतलब हुए कितने? 85%, ठीक है। अब इसमें से जो वैलिड है इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, मतलब कि 85% का यदि 9/10 करते हैं 90%, तो ये क्या होगा? 85 का 9/10, ये वैलिड वोट्स हैं। इस वैलिड वोट्स में से एक आएगा विनर, एक आता है लूजर, ठीक है। तो इसका 55% इसको मिलता है, ठीक है। वैलिड वोट्स में वी मानता हूँ,
V का 55% किसको मिलता है? विनर्स को। और V का 45% किसको मिलता है? लूजर को। और इनके वोट्स का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया है? 6120। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा V, इसका डिफरेंस होगा 10%, मतलब V का 10%। V हमारे पास कितना है? 85% इंटू 9/10 का 10%, मतलब 1/10। हमें कितना दिया है? 6120। पूछा क्या है? टोटल वोट। जो टोटल वोट आएंगे, टोटल वोट ये तो होंगे अपने आप में 100%। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 6120 हो जाएगा 100, नीचे आ रहा है 85 अपॉन में 9 × 100। ठीक है, सिंपल। इसको काटो, 9 से करोगे तो क्या हो रहा है? 54, 7, 8, 70 से 5 टाइम्स, 5 से जा रहा है 2 टाइम्स, तो 4 to 8, ठीक है, 80,000। तो टोटल नंबर ऑफ जो वोट है वो कितने हैं? 80,000 थे, तो 80,000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ कार फॉर 632,500 अ शोरूम ओनर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, यदि कोई शोरूम ओनर है वो इतने में कोई कार को बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 15% का होता है। उसने यदि कार को, आगे बोल रहा है कि इफ ही सोल्ड द कार, यदि वो कार को 8,10,000 में बेचता है तो बोलता है कितना प्रॉफिट इसको होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 15% का प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? 20 पे 23। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है? 632,500। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है, कॉस्ट प्राइस क्या आई? इसमें इंटू करते हैं। 632,500 ऊपर जाएगा 20, नीचे आ रहा है 23। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। बोला है अब सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 81,1,2,3,4। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लें। 3 जीरो से तो 3 जीरो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब इस 2 से ये 10 को करेंगे तो 5 टाइम्स गया। ये 5 से इसको काटो, कितने हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6, 5 5 जा। ठीक है, 23 से यदि अपन इसको काटते हैं तो कितने हो जाएगा? जा रहा है 55 टाइम्स। ठीक है, 5 5। ठीक है, तो हमारे पास जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आया वो कितना आया? 55। सीपी और एसपी का रेशियो आया है 55:81। ठीक है, बोला है प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? कितना बढ़ा? ये बढ़ रहा है 50, 60, 70, 26 बढ़ा। किस पे? 55 पे। इंटू क्या करेंगे अपन? 5 से करेंगे, 2 टाइम्स, 5 से करेंगे 11 टाइम्स। ठीक है, ये कितना हुआ? 5 टू अपन में क्या हुआ? 11। ठीक, जा रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 44, 44 बचा 8 7, 47 कुछ आएगा 47.3। ठीक है, से 47% कुछ आ रहा है, 47.3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले जो डाटा दिया उससे सीपी निकाला, तो जो सीपी आया वो जो एसपी सेकंड वाला दिया है उसका रेशियो लिया और प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, if a man deposits if a man deposits 1 to 1 00 in a bank at a simple interest of 15% per annum। ठीक है, उसने बोला कितना पैसा उसको मिलेगा 3 साल के बाद। ठीक है, सिंपल है, अमाउंट निकालना है। 1 to 1 00 तो उसका प्रिंसिपल है। टोटल जो एसआई परसेंट होगा प्रिंसिपल में कितना हो जाएगा? 45। तो अमाउंट कैसे करेंगे? 145%। इसका क्या होगा? 145, 2 जीरो गया। हमारे पास क्या है? 1 to 1 × 145। ठीक है, 1 to 1 को आप लिख दो 11 × 11। ठीक है, तो जब 145 में पहले 11 का इंटू करोगे तो क्या आएगा? देखो 11 × 145 करोगे क्या आएगा? 5 9 5 9 5। ठीक है, फिर 11 का इंटू करो। अब 5 9 में 11 का इंटू कर दो तो क्या होगा? 5 4 1 5 1 1 5 5 6 5 5 4। नहीं नहीं नहीं, गलत कर दी। 5 9 5 में 11 का इंटू करेंगे तो क्या होगा? 5 14 का 1 10, 5
5 प्लस 14 1, 10 15 तो 1 क्या होगा 6 तो 5। कुछ गलत हो रहा है यार, एक मिनट। तो 145, हाँ 15 का 3, 15 3 जा 45, तो 145% करना है, तो 121 इंटू 145 करेंगे, तो 11 इंटू 11 इंटू 145 यदि लिखते हैं तो क्या होगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5, हाँ 5 9 5 अच्छा 1, ठीक है। अब क्या आया 11 इंटू 1595, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें करो तो क्या करेंगे 5 4 1 5 1 5 6 7 और 1, क्या आ रहा है 17545, 17545, ठीक है हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, देखो 121 है तो आप उसको 11 इंटू 11 लिख दो, पहले 11 का इंटू कर दो फिर 11 का इंटू कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 120 डिग्री, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है पी क्यू आर, ये जो एंगल हमें दिया है ये हमें दिया है 120 डिग्री, ठीक है। उसने बोला है कि पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, कोई पी एस है, पी एस परपेंडिकुलर डाल दी किस पे, क्यू आर पे, इट एस पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल है एस आर के, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू, हमें एंगल क्यू निकालना है, एंगल क्यू निकालना है, ठीक है। देखो इसको करने का एक तरीका है, आप इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये जो पी क्यू है इस पी क्यू को मैं इसे निकाल के नीचे डाल दूं, ये पी क्यू बन जाएगी, यहाँ पे पी आया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, पी क्यू को आपने यहाँ पे डाला, ये कोई ट्रायंगल है पी पी और आर, ठीक है। पी पी आर में अब उसने बोला क्या है कि ये जो पी क्यू प्लस क्यू एस है ये बराबर है किसके, एस आर के। एक आइडेंटिटी होती है कि जब कोई एंगल 90 यहाँ पे बने और ये दोनों इक्वल हो तो ये भी क्या होगी इक्वल, क्योंकि ये क्या होगा फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे परपेंडिकुलर यदि मीडियन भी है तो ये भी साइड क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि है और यदि ये 90 बन रहा है तो ये भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा इक्वल, यदि ये एंगल थीटा है ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ठीक है। और ये तो इक्वल है ही, ये भी पी क्यू ये भी पी क्यू है तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। अब ये जो पी पी आर पूरा ट्रायंगल है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस थीटा तो क्या हो 3 थीटा प्लस 120, 3 थीटा प्लस 120 की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री हो गई, तीनों से एंगल का सम ये हो जाएगा 60, थीटा क्या होगा 60, तो थीटा कितना आया 20। पूछा क्या है, पूछा हमसे एंगल ये, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों का एक्सटीरियर है तो ये 2 थीटा होगा, थीटा थीटा ये क्या होगा 2 थीटा, थीटा कितना आया 20 तो ये क्या होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 4 नंबर इज, ठीक है। देखो कोई 4 नंबर है, 4 नंबर से उसका एवरेज हमें दिया है 45, ठीक है। उसने बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज थ्राइज द एवरेज ऑफ अदर टू नंबर, ठीक है। ये तो नंबर है इसका क्या थ्राइज है, यदि ये 3 यदि इसका एवरेज x है इसका एवरेज क्या होगा 3x होगा, ठीक है सर। टोटल एवरेज हमें 45 दिया है, आप क्या करो इसका एवरेज क्या होगा 6x प्लस क्या होगा 2x, ये हुआ सम, अपन में क्या होगा 2 to 4 इक्वल टू हमें एवरेज कितना दिया है 45, ठीक है। ये क्या 8x, 8x क्या 2x, तो 2x के लिए हमारे पास कितनी आई 45। पूछा क्या है, पूछा हमें व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, तो फर्स्ट टू नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा 6x है, सम 6x है ना, ये हमारा 2x की वैल्यू 45 है तो क्या करेंगे दोनों 3 का इंटू 6x कितना आएगा 135, सम कितना हुआ 135, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 -3 इन द लाइन y, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन कम आते हैं पर कई बार यदि क्वेश्चन आते हैं इजी होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें समझ लें, 1-2 दिन का टॉपिक है तो इसको आप कवर कर लें। ये देखो ये है कार्टेशियन प्लान, ठीक है, ये क्या है x, ये क्या है y, y इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 3 लाइन कैसे बनेगी, मतलब y इक्वल टू 3 है कि हर पॉइंट में y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो ये यदि ये 1 है ये 2 है ये y का 3 है, ये जो लाइन है ना ये लाइन क्या है y इक्वल्स टू क्या है, उसने बोला कि कोई पॉइंट है 5, -3, ठीक है। तो 5 ये क्या है, ये तो x है, ये क्या है y है, तो 5 कहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ 5 यहाँ पे है, y में -3 यहाँ पे है,
ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे, यहाँ पे कहीं आएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 5, -3 है। इसका रिफ्लेक्शन हमें बताना है किसके साथ, इस लाइन के साथ। मतलब कि ये जो पॉइंट आएगा ये रिफ्लेक्शन मिरर, मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन के, ये लाइन मिरर है, y इक्वल टू ये मिरर है, तो इसके थ्रू ऐसे ऊपर बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x तो 5 ही रहेगा ना, हमेशा x 5 रहेगा। तो पहली बात तो ये -3 5 वाला तो हटा दो, x तो इसमें 5 ही रहेगा। देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 3। ये डिस्टेंस कितनी है, 3। रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं, ये 3 ऊपर जाएगा ना, ये लाइन इससे 3 ऊपर होगी, तो ये क्या होगा, 3 3 और 3 कितना होगा, 9। यहाँ पे जो y है वो 9, तो 5 कोमा क्या होगा, 9। ठीक है। देखो आज के हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस, ये मेथड्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।